एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन तो कंप्लीट किया, लेकिन इतना बड़ा वॉलेटाइल सेशन नहीं था कि हमें बड़ी मूव्स देखने को मिले। एक सीमित दायरे में अंदर ट्रेडिंग होती रही, दोनों तरफ की मूव्स दिखी और जाते जाते हम केवल 15 पॉइंट के आसपास हमने नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई। और इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो निफ्टी का फ्यूचर्स है, SGX निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वो ट्रेड हो रहा है 17,641 पर। यानी जहां हम क्लोज हुए थे, अगर वहां से बात करूं तो तकरीबन 100 पॉइंट्स ऊपर, क्योंकि हम 15 पॉइंट माइनस क्लोज हुए हैं और हम 81 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो कल की पॉसिबिलिटीज़ 23 सितंबर की कैसी देखने को मिल सकती है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और जिसने मेरी पिछली वीडियो के साथ एनालाइज करना है आज के सेशन को, वो लिंक नीचे है, आप उस वीडियो को देखिए और खुद एनालाइज कीजिए कि मैंने कहा क्या था और कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले। साथ साथ में मैं आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करता रहूँगा कि मैंने कहा क्या था। इसके साथ अगर मेरी आप व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे तो मैं बताता हूँ कि आज मैंने तकरीबन 5 ट्रेड लिए और क्लोजिंग के वक्त तक सारे के सारे ट्रेड जहाँ तो एट पार थे, जहाँ हमने प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे हैं। जैसा कि बजाज ऑटो मैं लॉन्ग करके चल रहा हूँ, एक्साइड मैंने लॉन्ग किया हुआ है, मारुति मैंने लॉन्ग किया हुआ है और निफ्टी का एक बुल स्प्रेड बनाया हुआ है। और ये ट्रेड तो मैंने कल के लिए कैरी किए हैं। एक मैंने जो ट्रेड क्लोज किए हैं, TCS जो मैंने कल बनाया था, आज अच्छे प्रॉफिट के साथ तकरीबन 8,000 के प्रॉफिट के साथ क्लोज किया। और किसी ने अगर ऑप्शंस में ट्रेड किया था, लॉन्ग करके ऑप्शंस को बाय करके ट्रेड किया था, उनको 2,000 रुपये का आसपास का प्रॉफिट रहा। और अगर प्रीमियम के टर्म्स में बात करें तो जितना प्रीमियम आपने लगाया था उसके ऊपर 9% की रिटर्न है। और एक मैंने बैंक निफ्टी का वीकली स्प्रेड बनाया था, उसके अंदर भी मुझे 56 पॉइंट का प्रॉफिट रहा। तो ये ट्रेड तो 2 मैंने क्लोज किए थे। अब बात आते करते हैं कि अगर कोई मेरी वीडियो या मेरी जो ओपिनियन को आप अगर लाइव एनालाइज करना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, तो आप मेरे साथ मेरे चैनल को मेरे साथ मेरे यूट्यूब ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी आप समझ लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, पहले 6 दिन के लिए, 7 दिन या 1 वीक मान लीजिए, आपने केवल मुझे एनालाइज करना है। अगर आप सेटिस्फाइड हुए और आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आप एक छोटे से अमाउंट के साथ मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और इस मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं खुद आपको उसके अंदर ऐड कर लूँगा। अब बात करते हैं वीडियो से रिलेटेड। जैसा कि मैंने निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बताया कि इस टाइम तकरीबन हम 70-80 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर बात करें तो आज हमने जो 17,475 का प्राइस था उसको ही टच करके वहीं से ऊपर गए हैं, और वो सपोर्ट थी। तो क्या अब यहाँ से रिवर्सल दिख रहा है? मैं नहीं मानता अभी। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे एक आधे कैंडल पे विश्वास नहीं है। हो सकता है कि हम बिल्कुल कल गैप अप खुल जाएं, और कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो मूवमेंट दोनों तरफ की देखने को मिल सकती है। तो मैं ज़्यादा बेरिश तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि एक बार 17,300 से नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। और कल के सेशन में हम उसके बिल्कुल पास तक गए भी थे, 17,335 के आसपास तक गए थे, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे नहीं मिली। मेरा ये मानना है कि एक बार क्लोजिंग हमें 300 के नीचे आनी चाहिए और उसके बाद एक थोड़ी सी बड़ी गिरावट भी गहरानी चाहिए, क्योंकि हाईली ओवरबॉट निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू रखूंगा, और जिसने लॉन्ग करना है उसके लिए एक फेवरेबल प्राइस रहेगा गिरावट पे बाय करने का। और अगर 17,250 के नीचे मिले तो एक ज़्यादा अच्छा प्राइस रहेगा लॉन्ग साइड जाने पर। मैं यहाँ से आपको शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, डिप पर बाय करने की एक एडवाइस जरूर कर रहा हूँ। हाँ, जबकि मेरी पोजीशन शॉर्ट साइड पर बनी हुई है और मैं उसे कैरी करूँगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने आज एक अच्छी क्लोजिंग तो नहीं कहूँगा,
लेकिन इतनी बहुत बड़ी वीक क्लोजिंग भी नहीं है। क्लोजिंग वीक होगी अगर हम 36,800 के नीचे क्लोजिंग दे। अभी हम तकरीबन वहां से 500 पॉइंट ऊपर हैं और वॉल्यूम्स भी आज मार्केट में ज़्यादा रहे नहीं, और मुझे बैंक निफ्टी में हो सकता है कि आपको 36,800 ब्रेक होता दिखे। क्लोजिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर क्लोजिंग हमें 37,200 के ऊपर मिलती तो हम ये कह सकते थे कि हाँ ठीक है, चलिए इतनी बड़ी गिरावट तो नहीं, हाँ स्टेबल सी एक मूव दिखा के क्लोज हुई है। लेकिन आज की क्लोजिंग थोड़ी सी वीक है, तो खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिएगा। अगर गैप अप हम 100-200 पॉइंट ऊपर खुल भी गए तो 15 से 20 मिनट कम से कम वेट कर लीजिएगा। अगर 37,150 ब्रेक नहीं होता तो हो सकता है कि आपको एक मूव छोटी सी 300-400 पॉइंट की 37,600 तक या 500 तक देखने को मिल जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी है, 400-500 पॉइंट इसके लिए कुछ नहीं है। और अगर गैप अप खुलने के बाद प्रेशर दिखा और फिर से ये 37,100 के नीचे ट्रेड करनी शुरू कर दी तो आप देखिएगा 36,800 या 850 का टारगेट आपको इमीडिएट देखने को मिल जाएगा। तो 200-250 पॉइंट तो इमीडिएट हो सकता है कि विद इन 10 मिनट से आपको देखने को मिल जाए। तो एक छोटी सी रेंज के अंदर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हाँ 36,800 ब्रेक होता है तो एक बड़ा मूव नीचे की तरफ तकरीबन 36,200 तक का भी आ सकता है। तो देखभाल के ट्रेड कीजिएगा, कल एक्सपायरी है, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ के आपको पॉइंट्स बता दिए कि कहाँ तक एक मूव हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए आज मार्केट ने जो नीचे से एक अच्छी रिकवरी दिखाई, एक बार तो हम थोड़ा सा काफ़ी गिर गए थे नीचे तक और वहाँ से एक पॉजिटिव साइड पे आए, 30-40 पॉइंट पॉजिटिव भी चले गए, तो उसमें जो सबसे बड़ा हाथ रहा वो रिलायंस का। और रिलायंस में मैंने कहा था कि अभी रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और गिरावट में अगर 2350 या उसके आसपास या उससे नीचे मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। तो अभी तक वो गिरावट आई नहीं है रिलायंस के अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि एक गिरावट आनी चाहिए, कम से कम प्राइस जो 2350 का और उसके नीचे भी 2300 के आसपास तक मिले तो आप बिल्कुल लॉन्ग कीजिएगा। और अभी हम ट्रेड हो रहे हैं 2340 के आसपास, तो मैं 100 to 150 पॉइंट्स के नीचे की बातें कर रहा हूँ, जिसको डिप पर बाय करने की एक स्ट्रेटजी रखनी है। बाकी हैजिंग के लिए तो आप किसी भी पॉइंट पर बाय कर सकते हैं मूव के साथ। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक मुझे 1530 पर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर मैं इसलिए आज के दिन में रुक गया। अगर हम पिछले 4 दिन की चाल को देखें तो नए लोज बन रहे हैं, तो आज हमने 1530 के आसपास ट्रेड किया। बड़ा मन किया मेरा कि एक बार लिया जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने हाथों को रोका और मैंने अवॉइड किया। जबकि मैं अपनी पिछली वीडियो में मैंने कहा भी है कि 1530 और नीचे 1500, जबकि मेरा प्राइस था 1515 का, मैंने कहा था कि उस पर मैं भी बाय करूंगा। वहां तक तो नहीं आए, लेकिन सोच रहा था कि अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ने मूव ऊपर की तरफ दिखाई तो हम यहीं से एक वापस ऊपर की तरफ का दायरा शुरू कर सकते हैं, लेकिन रोक लिया अपने आप को। तो हो सकता है गैप अप कल खुल जाए, एक बार स्टॉक तकरीबन जहां क्लोज हुए हैं हम वहां से 10 से 12 रुपए ऊपर चला जाए। इस स्टॉक में बाइंग तभी दिखेगी अगर 1570 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तब तो आप एक ऊपर का मूव फिर से 1600 का देख सकते हैं, 1600 के ऊपर। लेकिन अगर गिरावट आ जाती है, गैप अप खुलने के बाद फिर से सेलिंग प्रेशर दिखता है और ये स्टॉक 1530 को ब्रेक करता है, तो स्पोर्ट एक बड़ी निकल के आएगी 1505 की। तो वहां पर तो एक बार हैजिंग के साथ हम बाय करेंगे ही करेंगे। अब बात करें हम इंडस बैंक की। देखिए इंडस बैंक को वैसे तो कायदे से अगर यहाँ से अगर हमें 40 से 50 पॉइंट की एक मूव मिल जाएगी, 1140 की क्लोजिंग है, अगर हमें 1180 के आसपास स्टॉक जाता दिखे तो वहाँ पे एक शॉर्ट भी बन सकती है। उस केस में टारगेट हमारा रहेगा 1090 का, और जिसका लंबा नजरिया है और थोड़ा डिप पर बाय करना चाहता है उनके लिए प्राइस रहेगा 1030 का बाय करने के लिए। वहां तक तब तक आप वेट करिए गिरावट का। HDFC
देखिए एचडीएफसी ने आज फिर से गिरावट दिखाई और अब मैंने अपने प्रॉफिट में इसमें से एग्जिट हुआ था और आप सभी को पता है कि 2814 के आसपास मैंने शॉर्ट किया था और मैं कल के दिन में अपना प्रॉफिट लेके निकल गया था। आज भी स्टॉक ट्रेड नीचे की तरफ ही ट्रेडिंग हो रही है। जैसा कि आज क्लोजिंग मिली है, मुझे एक बार लगता है कि 2700 दिखना चाहिए, तो 2700 क्रॉस होगा तो 2640 तक भी जा सकता है। इस स्टॉक को आप बिल्कुल बाइंग करिए। अगर 2 दिन लगातार क्लोजिंग 2800 से ऊपर आ जाए तो बाय कीजिएगा, अदरवाइज जिसकी शॉर्ट की पोजीशन है बिल्कुल कैरी कर सकता है। और जिसने शॉर्ट बनानी भी है, क्लोजिंग मिली है हमें 2745 के आसपास, तो कॉल बाय करके यहां पर फ्यूचर भी सेल किया जा सकता है अगर गैप डाउन खुलते हैं तो। कोटक महिंद्रा बैंक ने आज थोड़ी गिरावट दिखाई और मुझे लग रहा है कि गिरावट और गहरी हो सकती है। एक बार ये स्टॉक 1940 की टारगेट तक आना चाहिए। बड़े दिनों की मूव के बाद, ऊपर की मूव के बाद आप देखिए जहां से हमने यहां से शुरुआत की थी तकरीबन 1700 से, और जो हाई लगाया तकरीबन 2040 के आसपास, 350 पॉइंट की मूव हमें वन साइडेड देखने को मिली है। तो इसमें से 100 पॉइंट की एक गिरावट आनी चाहिए और तकरीबन 1940 और उसके 20 पॉइंट और नीचे लगा लीजिए 1920 तक, यहाँ तक गिरावट एक गहरानी चाहिए। हाईली ओवरबॉट हो चुका था, तो हमने इसके अंदर ट्रैप भी हुए थे और हमने कॉल ऊपर शिफ्ट भी कर दी। कॉल का प्रॉफिट बुक किया, कॉल 1200 पे शिफ्ट की और वहां से अपने शॉर्ट को कंटिन्यू रखा है। और अगर हमारा स्टॉक 1940 या उसके आसपास आ जाता है तो हम बहुत अच्छे वैसे ही प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो वहां पर अपनी एक बार पोजीशन से एग्जिट करेंगे और उसके बाद अगर डिप मिलेगी 1800 के आसपास की या 1850 और 1800 के आसपास उसके बीच में मिलेगी तो लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज लॉन्ग नहीं करेंगे इतने ऊपर के लेवल्स पर। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने एक गिरावट दिखाई है और मेरा ये मानना है कि अगर आपको और गिरावट गहराती है, वैसे तो ये भी प्राइस अच्छा है बाय करने के लिए, लेकिन फिर भी किसी को डिपर बाय करना है तो 695 के आसपास या 700 के बीच में कहीं मिल जाए तो आप बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं, या 717 के ऊपर क्लोजिंग आने पर बाय कर सकते हैं। शॉर्ट को यहां से अवॉइड कीजिए। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने आज अपनी एक्सपोर्ट को होल्ड किया 787 और अगर कल देखिए जैसा कि मार्केट का बिहेवियर लग रहा है थोड़ा सा हम गैप अप खुल सकते हैं। अगर 800 क्रॉस करते हैं, 795 के ऊपर 800 क्रॉस करते हैं और कंटिन्यूस बने रहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। वैसे तो स्टॉक अभी बेरिश टेरिटरी की तरफ ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक रिस्की ट्रेड होगा, मैं आपको पहले कह रहा हूं लॉन्ग साइड पर, वो भी 795 के ऊपर अगर ट्रेडिंग मिलती है तो एट द मनी पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं केवल इंट्राडे के लिए। उस केस में आपको 805 810 का एक प्राइस दिख सकता है। अदरवाइज अगर 785 ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो आपको 770 की भी मूव आ सकती है। आप कहेंगे कि मैं दोनों तरफ की बातें कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं, क्योंकि हमारे दो मूविंग एवरेजेस के बीच में स्टॉक क्लोज हुआ है, तो इसलिए यहां पर दोनों तरफ की बात करना बहुत जरूरी है। बाकी जिसको डिप पर बाय करनी है वो 775 के आसपास का प्राइस होगा, वहां पर मिले तो डिप पर बाय कीजिएगा, अदरवाइज वेट कीजिए गिरावट का। गिरावट में मिलते हैं तो लॉन्ग कीजिए, जैसा कि कल के सेशन में भी हमें देखने को मिला, उसमें भी 775 का प्राइस हमें मिला था और हमारे पास ट्रेड भी था। कल भी एग्जिट नहीं हुए, जब हम कल हाई पर एग्जिट नहीं है तो आज गिरावट में कहाँ एग्जिट होते हैं। तो इसलिए हमारा एक ट्रेड तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अगर गिरावट में और मिलता है तो हम और ऐड करेंगे, अदरवाइज जो एक पड़ा हुआ है उसी में से हाई साइड पर एग्जिट होंगे। तो इसलिए मैंने दोनों तरफ की बातें की हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा।